हरे कृष्णा। आज हम एक टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं प्राण मुद्रा। हमने कई बार प्राण इस शब्द के बारे में सुना है कि हमारे शरीर में 5 अलग प्रकार का प्राण शक्ति होता है। हमें कभी वो दिखता नहीं है लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आज हम एक टेक्निक सीखने वाले हैं जिसे प्राण मुद्रा कहते हैं। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आपको उज्जयी प्राणायाम सीखना होता है। इसे इंग्लिश में साइकिक ब्रेथ भी कहते हैं या विक्टोरियस ब्रेथ भी कहते हैं। तो जनरली इसमें क्या किया जाता है कि आपके कंठ को थोड़ा सा दबाया जाता है, जिससे जो भी आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसकी आपको गले में आवाज आएगी। जैसे छोटे बच्चे स्नोरिंग करते हैं तो उसी तरह आवाज आती है। इसको हेजिंग साउंड भी कहा जाता है। तो इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। तो जो हम सांस लेंगे छोड़ेंगे तो उसका आवाज सिर्फ हमें सुनाई देना चाहिए, इतना चाहिए। अगर आप उसे ज्यादा दबाते हैं तो फिर आपको शायद थोड़ा सा इचिंग होगा, आप थोड़ा खांसोगे। तो वैसा नहीं करना है आपको। बहुत सिंपल। तो पहले हम उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है वो देखते हैं और उसके पश्चात में आपको पूरा प्रोसेस जो है प्राण मुद्रा का वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको एकदम स्थिर कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है, मेडिटेटिव पोज में बैठना है, आंखें बंद। और आपको ब्रीदिंग कोई भी चीज करने से पहले उसको अगर आप एक बार विजुअलाइज करते हो तो वो अभ्यास करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। पहले नॉर्मली आपको 1-2 बार लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए। अभी सांस लेते हुए गले में थोड़ा सा कंप्रेशन करिए। इस तरीके से आपके सांस की एक हल्की सी आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो बस खुद को सुनाई दे इतना ही आपको गले में थोड़ा सा आपको कंप्रेस करना है। बस इस ब्रीदिंग को आपको कंटिन्यूस करना होता है। जो प्राण मुद्रा की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने तक के आपको ब्रीदिंग इसी में लेना है। इसे उज्जयी ब्रीदिंग में ही आपको, उज्जयी प्राणायाम ही आपको करते रहना है निरंतर। जब आप वो प्रोसेस खत्म करोगे तभी आपको नॉर्मल ब्रीथ आना है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा समय तक उज्जयी ब्रीदिंग ना कर पाए, उज्जयी प्राणायाम ना कर पाए, तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। इतना तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाइयां नहीं है। वैसे इसके कोई नुकसान है नहीं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। आपको कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में आपको बैठना है, चाहे वज्रासन हो गया, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। अगर इसमें कठिनाइयां होती है तो आप एक सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, पर इसमें आपको प्रयास करना है कि आपको हिलना डुलना नहीं है। तो आप पहले से ही कोई सपोर्ट लेके कोई ब्रिक्स ले सकते हैं कमर के नीचे, ताकि आपके घुटने, आपका कमर जो है प्रॉपर पैरेलल आ जाए और आपको एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल महसूस हो। तो ये करने के बाद में आपको पीठ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी है, कंधे हमेशा रिलैक्स, गर्दन सीधी। और अभी अपने दोनों हथेलियों को अपने पेट के सामने लाना है। इसमें हाथों को टच नहीं करना है और बहुत दूर भी नहीं लेना। कम से कम 1 इंच का डिफरेंस हमारे हाथ और हमारा पेट या हमारा पूरा शरीर, इतना ही इसमें डिस्टेंस रखना है, ताकि जब हम हाथ ऊपर उठाएंगे तो हमें वो थोड़ा फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि कुछ तो हमारे शरीर के पास से मूव हो रहा है, हिल रहा है, आगे ऊपर हो रहा है। तो ये महसूस करने के लिए आपको हाथ ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास रखने हैं, बट प्रयास नहीं करना है कि को टच नहीं करना है। गलती से अगर टच हो जाए तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप प्रयास करें कि मैक्सिमम उसको टच ना करें। तो ऐसे हाथ लीजिए और उज्जयी प्राणायाम करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाना है ऐसे। फिर उज्जयी प्राणायाम में सांस छोड़ते हुए आपको हथेलियां नीचे लाना है। तो ऐसी प्रक्रिया को आपको 7 बार दोहराना है। फिर इसके पश्चात आपको दोनों हाथ सामने लेना है, पेट के सामने, हाथों के तलवे एक दूसरे की ओर। और अभी सांस लेते हुए दोनों हथेलियों को दूर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नजदीक लाएंगे।
बहुत नज़दीक, बस एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना है। तो ये प्रोसेस को भी 7 बार आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, उसे वेगस नर्व्स भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है कि आपके शरीर और मन पे का सारा तनाव जो है उसको ड्रॉप किया जाए, ताकि आप फ्रेश एनर्जेटिक महसूस करें, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो। और ये क्रिया करने से शरीर, मन, मस्तिष्क सब शांत हो जाता है। तो आपको बहुत ही एक शांत अवस्था महसूस होती है। तो आपको ये प्रक्रिया करते समय ऐसा होगा शुरुआत में कि आपको बहुत सारे विचार आए, तो आपको प्रयास करना है कि ऐसे कुछ भी विचार आपके मन में नहीं लाना है। बस आपको आपके सांसों के गति पर ध्यान देना है। आप कितनी लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और कितनी लंबी गहरी सांस आप छोड़ रहे। जब भी आप अपने सांसों के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएंगे। विचार शून्य अवस्था को आप इसमें पा सकते हैं और इससे आपको ध्यान प्रक्रिया करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जनरली इस प्रक्रिया को क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने खुद के अंदर के प्राण शक्ति को जागृत कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्राण शक्ति जो है वो निद्रा अवस्था में होती है, तो इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, कहीं चलते हैं, घूमते हैं, तो हम इमिडिएटली थक जाते हैं, हमें लो एनर्जी जैसा महसूस होता है। जैसे हम कभी बीमार पड़ जाए तो हमारा एनर्जी लेवल पूरा ड्रॉप हो जाता है। तो उसको रीजनरेट करने में, उसको जागृत करने में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा रेकी, प्राणिक हीलिंग, तो उसी में भी यही प्रक्रिया किए जाते हैं। लेकिन उसमें क्या किया जाता है कि आप अपने एनर्जी को दूसरों को देते हैं, ताकि वो अपने तकलीफ से बाहर आ सके, उनका हीलिंग प्रोसेस बढ़ सके। तो इसमें आप खुद के प्राण शक्ति को जगाकर खुद को हील करने में ही आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके वैसे नुकसान तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जब आप बैठोगे, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समय तक भी बैठना पड़ सकता है, तो उससे शायद आपके पैरों में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो आप पहले ही ऐसी स्थिति में बैठ जाए जिससे आपको दर्द ना हो। ठीक है, तो अभी हम इस प्रोसेस को पूरी तरीके से एक बार अभ्यास करेंगे। आप भी मेरे साथ में कर सकते हैं। तो मैं एकदम रिलैक्स अवस्था में बैठ गया हूँ, इसे वज्रासन कहते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन क्यों रेकमेंड किया जाता है कि ध्यानात्मक आसन का उद्देश्य यही है कि हमारे शरीर और मन को स्थिर किया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी योग गुरु की जो पोजीशन है वो आपको हमेशा ध्यान मुद्रा में ही और आंखें बंद करके ही दिखेंगी, क्योंकि ये इनवर्ड जर्नी है। इसमें हमें अपने आप से कनेक्ट होना है, ना कि बाहर की कोई चीज है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप आंखें बंद रखिए, ताकि आपका पूरा ध्यान अपने शरीर, मन पर और अपने सांस पर होगा, जिससे आप एकदम शांत अवस्था को पा सकते हैं। तो देखते हैं, फिर से प्रॉपर वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हथेलियों को अपने पेट के सामने। अभी मैं बोलूंगा नहीं, अभी मैं पूरी क्रिया करके दिखाऊंगा।
धीरे से आंखें खोलेंगे और दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे। तो ऐसे इस प्रक्रिया को किया जाता है। मैंने आपको 7 बार दोनों प्रोसेस दिखाया, दोनों बार। तो आप इसको 7 से 9 बार, 11 बार, 21 बार भी आप इसे दोहरा सकते हैं और इसको दिन में आप कई बार इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। जितना आपको एनर्जी का ज़रूरत है उतनी बार इस अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं। तो इससे उतने ज़्यादा मात्रा में आपकी प्राण शक्ति जागृत हो जाएगी और उस प्राण शक्ति को आप खुद को हील करने में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जनरली हम इसे, जैसे मैंने कहा था कि आप अपने हार्ट को, अपने हृदय को मजबूत बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हार्ट से रिलेटेड आपको समस्या है तो आप ये अभ्यास करके अपने हार्ट पर का एक्सेसिव स्ट्रेस जो होता है उसको आप कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अभी पूरा ही बदल गया है। हम हमेशा कंधे झुका कर ही रहते हैं, हमेशा हमारे छाती पर, हमारे पेट पर दबाव रहता है। तो उसके कारण हम सही मात्रा में सांस ले नहीं पाते और सही मात्रा में छोड़ नहीं पाते। तो उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे हृदय को दुगना काम करना पड़ता है। उसके कारण हम हमारे हृदय की लाइफ जो है वो दिन ब दिन हम कम करते जा रहे हैं। तो उसको बढ़ाने में इस प्रक्रिया का आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी आप चाहे इसको दोहरा सकते हैं। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, यंग भी कर सकते हैं और बुज़ुर्ग लोगों के लिए तो आप संजीवनी भी कह सकते हैं। तो उतना आपको इस अभ्यास को करना है। मैंने कहा था कि इसके वैसे नुकसान कोई है नहीं, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आपके शरीर में कहीं आपको दर्द ना हो। जब भी बैठोगे आप योगा मैट यूज़ कर सकते हैं या आप ब्लैंकेट पे भी बैठ सकते हैं या कॉटन का कोई मैट आप लेकर उस पर भी बैठ सकते हैं। प्रयास करना है कि आपको ज़मीन पर नहीं बैठना है। ज़मीन पर बैठते हैं तो जो आप एनर्जी इसमें निर्माण करोगे, जनरेट करोगे, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण, अर्थिंग के कारण वो भूमि में समाहित हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे ही करना है। अगर प्रयास करें कि आपके शरीर पे कोई मेटल की चीज़ ना हो, कोई धातु ना हो, अगर उससे आप निकाल पाते हैं तो बेस्ट, उसको निकाल दीजिए। नहीं तो आप उसको ऐसे ही आप रख सकते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप पे है, जैसे रिस्ट वॉच हम यूज़ करते हैं या जब में मोबाइल वगैरह है, तो उसको हम पहले ही दूर निकाल कर रख दे ताकि वो हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को किया जाता है। खुद को एनर्जेटिक बनाने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। हरे कृष्णा।